Okay, student. Today we will discuss 22nd June 2026 UT1 UT1 20 July 2026 फिजिक्स सॉल्यूशन, जिसमें फिजिक्स का जो सिलेबस था क्या था? फिजिकल वर्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, if error in measurement of A is 1% and that of B is 0.5%, then error in measurement of A square into B square. अब देखो, इसमें आपके पास मान लो कि कोई थर्ड क्वांटिटी जेड है, ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर. अब इसमें परसेंटेज एरर निकालनी, यानी कि परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा जेड बाई जेड. तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और पावर का रूल लगेगा. तो 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भाई कि ए में एरर यानी कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% हमारे पास है 1%, एंड डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% हमारे पास कितना है 0.5%. तो अब इस इक्वेशन 1 में दोनों साइड हंड्रेड से मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100% इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%. ओके, अब सबकी वैल्यू पुट करो तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100% इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ए में जो एरर है वो 1% है प्लस 2, और बी में जो एरर है वो 0.5% है. तो ये 2% प्लस 2 इंटू 0.5 1%, तो ये होगी टोटल 3%. तो हमारा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाला एरर 3%. अब सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. तो फोर्स का सीजीएस यूनिट हमें पता है क्या है, डाइन. थर्ड, द हेट ऑफ द मास इज हेट ऑफ अ मैन इज 5.875 फीट. द मेजरमेंट राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर इज. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक नंबर दिया है कि भाई 5.875. अब आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि हमें 5 को रखना है, 8 को रखना है, 7 को रखना है, 5 को नहीं रखना है. तो जो डिजिट हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 है. तो हमारे पास रूल है कि भाई कि जो डिजिट रिमूव कर रहे हैं वो अगर 5 है तो उसके आगे वाला अगर 1 3 5 7 ऐसा कुछ होगा बराबर, तो उसमें एक ऐड हो जाएगा. तो इसका क्या होगा 5.88. ओके, तो 5.88 फीट आंसर हमारा थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2. और एक्स वर्सेस टी का रिलेशन हमको दिया है, और देन इट्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, एक्स इज इन मीटर. तो 2 सेकंड पे आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो इसके लिए क्या करेंगे कि आपको एक्स टी का रिलेशन दिया है, उसमें आपको वी टी रिलेशन में जाना है. तो क्या करेंगे, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी. तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी एक्स रख दो तो 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2. तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 6t माइनस 5. अब हमें 2 सेकंड पे वेलोसिटी बोली है तो v ऑफ 2 फाइंड करना है हमें. तो 6 इंटू 2 माइनस 5, तो ये होगा 12 माइनस 5 यानी कि 7 मीटर पर सेकंड. तो आंसर हमारा फर्स्ट वाला. फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, if y and x represent a distance and time respectively, then the dimensional formula of delta y by delta x is to n. यहाँ पे थोड़ी वो प्रिंट ऐसी है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स रेस टू पावर एन, बराबर ऐसा है. अब ये जो y है वो क्या है, y डिस्टेंस शो करता है और x है वो टाइम शो करता है. तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है l और टाइम का होता है t. अब उसकी पावर क्या है n, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस एन. तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, L1 टी माइनस एन. तो हमारा सेकंड वाला. ओके, थर्ड देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर। द फिगर इंडिकेट्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आपको ग्राफ दिया है। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, द पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, द पार्टिकल स्टार्ट्स with a certain velocity, gets constant acceleration and moves at a constant velocity. The particles start with a certain velocity, motion is retarded and finally particle stop. अब यहाँ पे हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप जो है बराबर वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका स्लोप है वो पहले कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो स्लोप कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, तो थीटा कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि स्लोप कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है। तो यानी कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी इसमें, जीरो। इसमें कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होकर जीरो हो रही है। तो उसमें रिटार्डेशन होगा, तो इसमें एक्सलेशन वाला इनकरेक्ट है। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट थ्रू आउट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। पार्टिकल स्टार्ट विथ सर्टेन वेलोसिटी, हाँ वो या इस पॉइंट पे कुछ सर्टेन वेलोसिटी से स्टार्ट तो करेगा, पर उसका एक्सलेशन कांस्टेंट एक्सलेशन ये हम यहाँ से बता नहीं सकते। और हमें बोला है कि भाई कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। इसमें देखिए कि पार्टिकल स्टार्ट विथ सर्टेन वेलोसिटी, मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली पार्टिकल स्टॉप। तो मोशन रिटार्डेड है वो हमें पता है, और वो स्टॉप होगा क्यों, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि स्लोप जीरो हो रहा है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, फोर्थ वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग a y axis is given by v is equal to 2 by 3 t 3 by 2 मीटर पर सेकंड, where t is in second, then acceleration of a particle is। अब आपको यहाँ पे एक vt रिलेशन दिया है कि v इज इक्वल टू आपको दिया है 2/3 टी रेस टू 3/2 मीटर पर सेकंड, और आपको एक्सलेशन बोला है वेलोसिटी के टर्म में, यानी कि एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ v आपको निकालना है। तो आपको वी टी रिलेशन में से किस में जाना है, ए वी रिलेशन में, बराबर। तो इसके लिए देखो कि भाई आपको जो वेलोसिटी दी है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/3 टी रेस टू 3/2। 2/3 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, बराबर। अब टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सलेशन मिलेगा 2/3 एज इट इज, पावर है पूरी आगे 3/2, और पावर में से एक माइनस, तो 3/2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1/2। यहाँ पे 3 कट 2 कट, तो एक्सलेशन आपको क्या मिला, टी रेस टू 1/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब आपको एक्सलेशन किसके टर्म में चाहिए, वेलोसिटी के टर्म में, यानी कि टाइम चाहिए नहीं, तो आपको किसी भी तरीके से टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें कि ये जो हमारी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिलेशन है बराबर, उसमें से टी को सब्जेक्ट बनाओ और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड बोल दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में से टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी रेस टू 3/2 इज इक्वल टू 3v/2 होगा। अब इसमें इसकी पावर टी रेस टू 3 है, तो दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे तो टी रेस टू 1/2 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे 3v/2 की पावर 1/3, बराबर। यहाँ पे हमने क्या किया कि 1/3 से दोनों की पावर दे दी, यानी कि दोनों साइड क्यूब रूट ले लिया। तो यहाँ पे 3 पावर कट हो गई और यहाँ पे 1/3 पावर आ गई। अब इसको इक्वेशन बोलो थर्ड। अब थर्ड की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 2 में, तो एक्सलेशन जो हमारा फाइनल आएगा वो क्या आएगा कि टी रेस टू 1/2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3/2 वी रेस टू 1/3, ये हमारा एक्सलेशन है। तो आंसर हमारा क्या होगा 3/2 वी रेस टू 1/3, तो आंसर थर्ड।
नेक्स्ट, a ball takes t seconds to fall from height h1 and 3t seconds to fall from height h2, then h1 by h2 is। अब फ्री फॉल में हमारे पास एक रिलेशन है कि भाई कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है 2h/g। तो दोनों के लिए एक्सलेशन तो सेम है, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच होगा। तो t1/t2 इज इक्वल टू अंडर रूट h1/h2। तो t1 हमें t दिया है और t2 हमें 3t दिया है, इज इक्वल टू अंडर रूट h1/h2। अब हमें रेशियो चाहिए h1/h2 का, यहाँ पे टी कट तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1/9 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे h1/h2। तो रेशियो में क्या मिलेगा 1/9। नाइन्थ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन बिलो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में आपको पहले बताया है डिस्प्लेसमेंट और बाद में डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करें कि इसका जो एरिया है बराबर उसको A1 कह देते हैं, इसका जो एरिया है उसको A2 बोल देते हैं और इसका जो एरिया है उसको बोल देते हैं A3। तो A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब A3 में भी हमें थोड़े पार्ट पाड़ने पड़ेंगे बराबर, क्योंकि उसमें हम पार्ट की बात करें तो एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये दूसरा ट्रायंगल और यहाँ पर एक रेक्टेंगल। तो A1 A2 इसका एरिया A3 बोल देते हैं, इसका A4 इसका A5। तो 1/1 सभी एरिया निकालते हैं, फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है और डिस्टेंस में क्या करना है। तो सबसे पहले A1 देखो, तो A1 में हाइट 2 और लेंथ भी कितनी है 4। तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 मीटर होगा। हमें पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। सेम टू सेम A2 यानी कि ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में पहले 1/2, अब बेस की हाइट कितनी होगी 4 to 6 यानी 2, और बेस की लेंथ 2 और उसकी हाइट कितनी है -2। तो यहाँ पे आपको A2 क्या मिलेगा -2 मीटर। अब A3 यानी ये ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल में 1/2 एज इट इज, अब उसका बेस है 1 और उसकी हाइट कितनी है 2। तो 2 कट होके हमें A3 क्या मिलेगा 1 मीटर। नेक्स्ट A4, अब A4 हमारा क्या है एक स्क्वायर जैसा है कि भाई 7 to 9 2 और 0 to 2 2। तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 मीटर A4 होगा। फिर A5, तो A5 एक फिर से एक ट्रायंगल, तो 1/2 उसका बेस 1 और उसकी हाइट क्या है 2। तो 2 कट होके हमें A5 मिलेगा 1 मीटर। अब हमें पता है कि भाई कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है बराबर, वो सभी जो एरिया होते हैं वो प्लस माइनस एल्जेब्रिक एडिशन उसका होता है। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जो सभी जो एरिया है बराबर उसको साइन के साथ पुट करेंगे। तो 8 प्लस -2 प्लस A3 हमारा है 1 प्लस A4 हमारा है 4 प्लस A5 हमारा है 1। तो ये 8 + 1 9 10 14 -2 यानी कि 12 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मिला 12 मीटर। अब डिस्टेंस का हमें पता है कि भाई कि जो आपको एरिया मिले बराबर उसका मैग्नीट्यूड लेके ऐड कर देना है, यानी कि उसमें साइन नेगेटिव है तो उसको प्लस करके रख देना है। तो सभी का डायरेक्टली एडिशन बराबर, तो इसमें होगा 8 प्लस ये -2 है तो उसका भी +2, फिर इसका A3 का 1, फिर 4 + 1, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा 8 + 2 10 14 15 16, तो ये 16 मीटर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 12 और डिस्टेंस 16, तो 12 और 16 वाला कौन सा आंसर है 4th वाला। नेक्स्ट, a particle start from rest at the origin and moves along the positive x direction. Its acceleration a versus position x graph is shown in the figure. The velocity of the particle at 6 x is equal to 6 meter is। अब आपको एक्सलेशन वर्सेस x का ग्राफ दिया है, उसमें आपको जब x की वैल्यू 6 मीटर हो तब आपको उसकी वेलोसिटी बताने की वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पे बोला है कि पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट करे, यानी कि जब x इज 0 होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी वेलोसिटी 0 होगी। अब फ्रेंड्स हमें एक्सलेशन वर्सेस x के ग्राफ से हमें ये पता है कि मान लो कि एक्सलेशन v dv/dx होता है, तो यहाँ से v और dv को सब्जेक्ट बनाओ तो होगा a × dx।
अब हमें पता है कि भाई कि एरिया अंडर कर्व ऑफ ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट गिव्स v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन, बराबर। तो इसमें लिमिट पुट करो कि जब x की वैल्यू 0 है तब वेलोसिटी हमारी क्या है 0, और जब x की वैल्यू 6 है तब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, बराबर। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, v²/2 लिमिट लगेगी 0 से v, फिर a इंटू डी एक्स में इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो अब a2 to 4 यानी 2, a4 to 6 यानी कि 2। अब इसकी हाइट कितनी है 10। अब ए थीटा और ए थीटा सेम होगा तो ए साइड भी सेम है, फिर ए 90 एंगल है, ए 90 एंगल है। देखो तो ए भी 90 एंगल